हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z बिलोंग्स टू C, देन मॉड ऑफ सब्मिशन n इज इक्वल टू 1 to 15 z रेज टू पावर n प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n 1 अपॉन z रेज टू पावर n स्क्वायर इज. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है और इसका वैल्यू बताना है. तो स्टार्ट कर लेते हैं हम. किससे स्टार्ट करते हैं? की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट में देखो, हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू है 1 होता है और उसके साथ ही 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 होता है. ठीक है. और उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे ओमेगा, अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, देखो किस तरीके का इक्वेशन, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो उसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे सेम इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होने वाले हैं. तो हम ओमेगा रख के अगर सॉल्व करें पूरा, तो कैसे कर सकते हैं? देखो, n इज इक्वल टू 1 to 15 जाना है, तो पहले तो n इज इक्वल टू 1 रख लिया हमने. तो चलो इसको ही लिख रहे हैं हम. इसको हम एक बार के लिए s बोल लेते हैं. लेट s इज इक्वल टू मॉड ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 to 15 और z रेज टू पावर n प्लस में माइनस 1 रेज टू पावर n 1 अपॉन z रेज टू पावर n, और इसका भी स्क्वायर है. ठीक है, इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है. तो अब देखो s को हम कैसे लिख सकते हैं? पहले तो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर दिया, तो z रेज टू पावर 1 यानी z हो गया, और यहाँ पे माइनस 1 रेज टू पावर 1 माइनस का 1 ही बनेगा, तो माइनस 1 अपॉन z उसका होल स्क्वायर. ये तो n इज इक्वल टू 1 पे आया. फिर फर्दर z स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन z स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा. सही है. फिर फर्दर z क्यूब माइनस का 1 अपॉन z क्यूब, इसका स्क्वायर. ठीक है. प्लस ऐसे ही चलता जाएगा. और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म उसमें क्या आ जाएगा? z रेज टू पावर 15 माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर 15 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा. ये मॉड के अंदर है. ठीक है. तो अब देखो, एक एक टर्म को हम लेंगे और सही से सिंप्लीफाई करेंगे. तो पावर्स देखो कहाँ से कहाँ तक जा रही है. यहाँ पे z की पावर 1 थी, फिर z स्क्वायर हो रहा है, फिर z क्यूब हो रहा है, यानी पावर्स 1 से 15 तक जा रही है. तो बेटर होगा हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो पहले तो हम अगर इवेल्युएट करना चाहें किसको, z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर, इसको अगर इवेल्युएट करें, देखो अलग से z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. अब 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू देखो कैसे लिख सकते हैं हम. 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, दो ऊपर नीचे अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब, यानी ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 होता है. सही बात है. और उसके बाद देखो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा. अब देखो हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ से अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखा तो वो माइनस का 1 आ जाएगा. तो इसका वैल्यू तो -1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं माइनस का 1 हो चुका है. ठीक है. फिर इसी सेम लॉजिक से हम क्या कर सकते हैं, इसी सेम लॉजिक से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसका वैल्यू, ये जो फोर्थ टर्म आएगा, यानी जब z रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन z रेज टू पावर 4 आ रहा होगा, तो ये बनेगा ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेज टू पावर 4. ओमेगा रेज टू पावर 4 ओमेगा ही होता है, प्लस में 1 अपॉन ओमेगा. तो इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ओमेगा प्लस में 1 अपॉन ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में कितना बन जाएगा? यहाँ पे ये हमारे पास में माइनस का 1 बन जाएगा. सही बात है. तो ये वैल्यू जब माइनस का 1 बना, तो अब हम देखो स्क्वायर भी तो करना है अभी हमें. तो ये तो -1 वैल्यू आया है, अब इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो वो प्लस का 1 बनेगा. इसी तरह 4 का भी स्क्वायर करके लिखेंगे, वो प्लस का 1 बनेगा. ठीक है. पहले हम स्क्वायर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम स्क्वायर करके लिख रहे हैं. ठीक है. फिर उसके बाद देखो इसी सेम लॉजिक से जो 8 पावर है उसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा. सेम लॉजिक से हम क्या कर सकते हैं आगे, यहाँ पे अगर हम 10 का लिखेंगे ना, उसका भी 1 आ जाएगा. सही है. फिर यहाँ से जब हम क्या करें फर्दर 14 का लिखेंगे ना, उसका भी 1 आएगा. सही बात है. और 12 का जो है वो थोड़ा अलग आएगा. तो 12 का हम देखो 3 वाले लॉजिक से निकालेंगे. कैसे? अगर हम निकाल रहे हैं z क्यूब माइनस 1 अपॉन z क्यूब, इसका स्क्वायर. चलो स्क्वायर साथ साथ करके देखते हैं. तो z क्यूब यानी ओमेगा क्यूब माइनस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब. ठीक है. ये वैल्यू, इसका स्क्वायर, यानी ये हो गया 1 - 1, इसका स्क्वायर यानी ये 0 हो गया. ठीक है. तो 3 वाले का वैल्यू आएगा 0. 3 वाले का वैल्यू आ गया 0. सेम लॉजिक से जो वैल्यू है किसका, 9 वाले का, वो भी 0 ही आएगा. ठीक है. अब देखो अगर हम फर्दर निकालना चाहते हैं किसका, 6 वाले का, तो 6 वाले का देखो कैसे निकालेंगे.
जेड रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन जेड रेज टू पावर 6 उसका होल स्क्वायर, यानी ओमेगा रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेज टू पावर 6 इसका होल स्क्वायर। तो देखो ओमेगा रेज टू पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर यानी 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना बन गया 4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। इसका वैल्यू 4 आया। सेम लॉजिक से 12 वाले का वैल्यू भी 4 ही बनने वाला है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज़ हो गए। अब जो बचे हुए वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग से इवेल्युएट कर लेंगे। कैसे, देखो 1 के लिए z माइनस 1 अपॉन जेड, तो z माइनस 1 अपॉन जेड आ गया, प्लस में जो बचा हुआ वैल्यू था कितना 5 वाला, तो z रेज टू पावर 5 माइनस में 1 अपॉन जेड रेज टू पावर 5 ये बनेगा, इनका स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। प्लस में z रेज टू पावर 7 माइनस 1 अपॉन जेड रेज टू पावर 7 इसका भी स्क्वायर चल रहा है। और उसके बाद में आगे 11, 13 और फिर 15 है, ठीक है। तो 15 वाला तो सेम 3 वाले लॉजिक से 0 ही बनेगा, ठीक है। और 11 और 13 बचे हैं कुल मिला के। अब तो देखो z रेज टू पावर 11 माइनस 1 अपॉन जेड रेज टू पावर 11 इसका स्क्वायर, प्लस में z रेज टू पावर 13 माइनस 1 अपॉन जेड रेज टू पावर 13 इसका स्क्वायर। तो देखो ओमेगा अगर हम लिखना चाहते हैं z यानी 1 अपॉन ओमेगा, इसका वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं किसके इक्वल आएगा, पहले भी लिख चुके हैं हम। 1 अपॉन ओमेगा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के बन क्या रहा है यहाँ से, ओमेगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे देखो z रेज टू पावर 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ओमेगा रेज टू पावर 5 को ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई में ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ही आ गया, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, फर्दर क्या हो जाएगा ओमेगा के इक्वल, तो ओमेगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस में अब z रेज टू पावर 7 इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में ओमेगा रेज टू पावर 5, तो कुल मिला के ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में ओमेगा स्क्वायर जो कि ओमेगा ही होता है, तो ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। प्लस में अब इधर z रेज टू पावर 11 है, तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा रेज टू, देखो ओमेगा रेज टू पावर 11 को लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 5, इसका तो स्क्वायर कर लिया मल्टीप्लाई में ओमेगा कर लिया। अब ओमेगा रेज टू पावर 5 ऑलरेडी ओमेगा स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर है मल्टीप्लाई में ओमेगा है, यानी ओमेगा रेज टू पावर 4 और ओमेगा, तो ओमेगा रेज टू पावर 4 ओमेगा होता है मल्टीप्लाई में ओमेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर ही आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा होता है, इसका भी होल स्क्वायर। प्लस में सेम इसी तरीके से z रेज टू पावर 13 कितना हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यूज़ देखो किस तरीके से सिंप्लीफाई होने वाली है हमारे पास। इसको तो हमने लिख लिया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखें इसे, ठीक है, तो इसका भी ये क्या होगा, होल स्क्वायर ही होगा, सही बात है। प्लस में यहाँ भी अगर हम लिखें ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका भी ये होल स्क्वायर है, प्लस में ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका भी ये होल स्क्वायर है, प्लस में ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका भी ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज़ है ना वो क्या बन जाएगी हमारे पास, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वल आ रहा है, ये इक्वल है, ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर हम निकालना चाहते हैं इस वैल्यू को, तो वो जो है किसके इक्वल आएगी हमारे पास, 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा रेज टू पावर 4 और माइनस में देखो 2 ओमेगा क्यूब, ये बन जाएगा। अब देखो 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 ओमेगा होता है, माइनस में 2 मल्टीप्लाई में ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना हो गया, -1, तो 5 मल्टीप्लाई में -1 और -2 कितना हो गया, -3, ये हो गया -15, तो -15 आ गया बाकियों का सम। और इन सब को हम ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 यानी 2, 2 + 4 यानी 6, 7, 8 और 4 12, 12 + 1 13, तो -15 प्लस में 13 और मॉड भी तो है पूरे वैल्यू पे, तो कितना हो गया, मॉड ऑफ माइनस का 2 यानी कि 2 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ना वो 2 आ रहा होगा यहाँ से, तो 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।